किसी ने कहा था ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, कि लालच सारी बुराइयों की जड़ होती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी। 35 साल पहले यानी कि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल के इतिहास की भयंकर तबाही का सामना करना पड़ा था। कुछ घंटे के अंदर ही हजारों लोगों की मौत हो गई थी। वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स ऑफ अजित। आज मैं आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो मेरी वीडियो में बने रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। भोपाल में मानव इतिहास की सबसे भयंकर औद्योगिक रिसाव की घटना हुई। जहरीली गैस के इस खौफनाक रिसाव में हजारों जानें चली गई। इस तबाही का अंत यही नहीं हुआ, बल्कि आज तक इसका विनाशक असर पड़ा रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इस घटना का नाम सुनते ही आज भी लोग सहम जाते हैं। आइए आज इस दुखद घटना से सारे जुड़े बातें जानते हैं। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया। इस प्लांट में एक कीटनाशक तैयार किया जाता था जिसका नाम सेविन था। सेविन असल में कार्बिरिल नाम की केमिकल का ब्रांड नाम था। इस घटना के लिए UCIL द्वारा उठाए गए शुरुआती कदम भी कम जिम्मेदार नहीं थे। उस समय जब अन्य कंपनियां कार्बिरिल के उत्पादन के लिए कुछ और इस्तेमाल करती थी, जबकि UCIL ने मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का इस्तेमाल किया। MIC एक जहरीली गैस थी, जो कि MIC के इस्तेमाल से उत्पादन खर्च काफ़ी कम पड़ता था। इसलिए UIL ने MIC को अपनाया। UCIL द्वारा कार्बिरिल के उत्पादन की प्रक्रिया को स्थगित की। मेथलमीन प्लस फॉर्जिन गैसोमाइक MIC+1 नेप्थॉल कार्बिरिल। भोपाल गैस दुर्घटना से पहले भी एक घटना हुई थी। 1981 में फॉर्जिन गैस रिसाव हो गया था, जिसमें एक वर्कर की मौत हो गई थी। जनवरी 1982 में एक बार फिर फॉर्जिन गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 24 वर्कर्स की हालत खराब हुई थी। उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरवरी 1982 में एक बार फिर रिसाव हुआ, लेकिन इस बार MIC का रिसाव हुआ था। उस घटना में 18 वर्कर्स प्रभावित हुए थे। उन वर्कर्स के क्या हुआ अब तक पता नहीं चल पाया। अगस्त 1982 में एक केमिकल इंजीनियर लिक्विड MIC के संपर्क में आने के कारण 30% जल गया था। उसी साल अक्टूबर में एक बार फिर MIC का रिसाव हुआ। उस रिसाव को रोकने के लिए एक व्यक्ति बुरी तरह जल गया। उसके बाद साल 1983 और 1984 के दौरान कई बार फॉस्जिन, क्लोरीन, मोनोमेथिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और MIC का रिसाव हुआ। इन रिसाव का मुख्य कारण दोषपूर्ण सिस्टम का होना था। दरअसल 1980 के शुरुआती सालों में कीटनाशक की मांग कम हो गई थी। इससे कंपनी ने सिस्टम के रख रखाव पर सही से ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने MIC का उत्पादन भी नहीं रोका और अप्रयुक्त MIC का ढेर लगाता गया। ये सबसे बड़ा रीजन था भोपाल गैस ट्रेजेडी का। राजकुमार केसवानी नाम के पत्रकार ने 1982 से 1984 के बीच इस पर 4 आर्टिकल्स लिखे। हर आर्टिकल में UCIL प्लांट के खतरे से चेताया। नवंबर 1984 में प्लांट काफ़ी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम था E610, जिसमें MIC 42 टन ने, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खड़ा नहीं उतरता था। 2 से 3 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने से के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसने जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल के पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथिलीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जिन गैस थी। जहरीले बदलाव के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ गया। गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलनी, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी। कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हुए।
लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए, लेकिन तब भी गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों का सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाकों के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी औषधालयों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत 2250 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव में होने वाले मौतों की संख्या 3780 बताई थी। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा उसमें उल्लेख किया कि गैस रिसाव के कारण कुल 5,58,125 लोग जख्मी हुए। उनमें से 38,000 आंशिक तौर पर अस्थायी विकलांग हुए और 3,900 ऐसे मामले थे जिसमें स्थायी रूप से लोग विकलांग हो गए। समस्या दुर्घटना के समय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब तक उसका असर पड़ रहा था। पैदा होने वाले बच्चे में गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखने को मिल रही थी। इस घटना का मुख्य आरोपी फैक्ट्री के संचालन वॉरेन एंडरसन को बनाया गया था। 29 सितंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद वह भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया। उसे भारत लाकर सजा देने की मांग की गई, लेकिन भारत सरकार एंडरसन को अमेरिका से लाने में सफल नहीं हो पाई। तो आप लोग सोचिए कि जिन परिवारों के इतने लोग मारे गए होंगे, उन परिवार पे क्या बीती होगी। तो आपको ये पूरी भोपाल गैस ट्रेजेडी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और इतनी बड़ी वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।